सच्चाई तो है कि कोई झगड़ा नहीं था। एक छोटा सा स्कूटर में लगना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वो बात बढ़ते चली गई और बढ़ते चली गई तो उसको हम लोग बड़े बुजुर्ग उसको शांत नहीं करेंगे तो और बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग सोचे कि दोनों पार्टी मिल के और मतलब अच्छे से रहे लोग। वो लोग भी दूसरा कोई तरह का गलती नहीं करे, हम लोग की तरफ से भी कोई तरह का वैसा बात नहीं होगी और अच्छे से रहे। सब छोटा बच्चा है, उनके पिताजी लोग इज्जत करते हैं, उनके बाप दादा, लेकिन क्या बोले बच्चा सब कुछ कारण से या माहौल के इसे जान के नहीं मारा हो, कहीं ऐसे ही मूवमेंट में लग गया हो जो किया, लेकिन गलती माना तो उसको सबको माफ गंगा किया। जमुना तहजीब का ये शहर है, प्रदेश है। पूरे विश्व में गंगा जमुना तहजीब का ये माना जाता है। आज छोटी सी मैंने भूल बच्चों से हुई, एक्सीडेंट हो गई, बात को बतंगा करके इतनी बड़ी बात को बढ़ाकर शहर को मैंने बदनाम करने का प्रयास, हान करने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, जिसमें पर हमारे बलराम ओझा जी, हमारे लाडले भाई हाजी मुख्तार साहब, अंजुमन के लोग भी आए, पहल किए, मिलजुल कर आपसी मामला को शांत कराएं। दोनों पक्ष से जो केस हुआ था, दोनों पक्षों ने आपस में मिलजुल कर केस को विड्रॉ कर लिया और हमारे जो मुस्लिम भाई के जो बच्चे हमारे थे, उन्होंने अपने गार्जियन बलराम ओझा जी से क्षमा मांग लिए और इन लोगों ने ये भी माफ़ कर दिए, वो भी क्षमा कर, चूँकि बच्चे हैं, इनके पोता की उम्र के हैं हम लोग, तो ये उनको माफ़ कर दिए, भविष्य में गलती नहीं करेंगे। तो ये गलती हुआ ही नहीं था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, उसको तूल दे दिया गया। इसीलिए हम लोग सुबह से लगकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपसी सद्भावना रांची शहर में बना रहे। इसके चलते सुबह से भूखे प्यासे हम लोग मेहनत किए और इंशाल्लाह भगवान की बजरंग की कृपा से सफल हुए। दोनों हिंदू मुस्लिम मिलकर आपस में एक होकर गले गले मिलाकर चले गए। रांची शहर के माहौल ठीक है, कल से बाजार भी खुलेगी और शहर भी अपना सम्मान में रहेगा। बिल्कुल ये इतिहास रहा है रांची में कि आपस में मिल करके छोटे और या बड़ा मसला जो भी होता है सुलझा लिया जाता है। और हमको याद है कि 60 साल में कभी हरमू में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है, कोई सांप्रदायिक माहौल कभी नहीं बिगड़ा है। ये हो गया बच्चों की कुछ लापरवाही की वजह से, लेकिन अभी यहाँ पर CP SP साहब हैं और बड़ा बाबू से बातचीत हो गई। हमारे जय सिंह यादव जी और जितने हम अंजुमन इस्लामिया की टीम सब मिल करके सारे लोगों से मिल बैठ करके कंप्रोमाइज बना लिए और ये सुलह सफाई हो गए। और हमने हिदायत भी किया है लड़कों को कि आइंदा कभी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की बात होगी तो हम इस पर अंजुमन की तरफ से कार्रवाई भी करेंगे और सख्ती करेंगे। झारखंड जो है गंगा जमुना संस्कृति की धरती है और ये ठीक है, छोटा सा इंसिडेंट हुआ। एक्सीडेंट कभी भी किसी से हो जाता है, बट उसको इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं थी और आपस में ये सारा चीज़ ठीक ठाक हो गया था। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि यहाँ पर वैसे लोग जो समाज में नफरत की बात करते हैं, उन्हें कभी पनपने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धरती है। और ये सब मिल करके थाना प्रभारी और हमारे हिंदू समाज के तमाम लोग यहाँ पर जो समाज में ऑलवेज काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे जय सिंह यादव जैसी शख्सियत है, हम लोग सब अंजुमन इस्लामिया के सदर जनाब मुख्तार साहब हैं और पूरी टीम है। और यहाँ पे हम लोग आ करके इसको दोनों पक्ष को बैठ करके बात करा करके दोनों पक्ष के लोगों ने सहमति से हस्ताक्षर युक्त आवेदन दे करके और इस मामले का पटाक्षेप हो चुका है। अब इसको हमको लगता है कि ये छोटा सा मामला था, ये बहुत बड़ा मामला बनाने की मैंने असफल प्रयास किया गया था, जो उससे पूर्व जब विराम लग गया। से ये घटना घटित हुई है तब से ही थोड़ा टेंशन का माहौल था दोनों पक्षों में कि क्या है पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो पुलिस की तरफ से पूरी त्वरित कार्रवाई हुई। दो दो दुकानों से CCTV फुटेज कलेक्ट करे गए, उनको बारीकी से एनालाइज करा गया कि घटना की शुरुआत कैसे हुई। तो घटना की शुरुआत हुई कि जो वो बच्चा बोल रहा है वो सच बोल रहा था कि वो स्कूटी से जा रहा था, बीच में एक लड़की एकदम से सडनली क्रॉस हुई और उससे लड़की को टच करते हुए लड़की भी गिरी और वो मोटरसाइकिल से जा टकराया। तो ये पूरा उस घटना का स्टार्टिंग थी। अब इसमें जब देखते हैं कि आपका क्या उसका लड़के का वास्तव में कोई ऐसा इंटेंशन था चोट पहुँचाने का, तो नहीं था। तो हमें जैसा कि सबको जब दोनों पक्षों को बुला के समझाया गया कि देखिए कि इंटेंशन वो नहीं था, वो एक एक्सीडेंटल घटना थी। उसके चक्कर में जो आवेश और जो गहमा गहमी हुई और जो हमारे वहाँ के जो सम्मानित व्यक्ति हैं ओझा जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे दोनों को छुड़ाने का और उसी के क्रम में उनको भी चोटिल हुआ। तो ये सब घटनाएं बड़ी निराशाजनक और खेदजनक है। जो घटना हुई वो दुखद है, बट दोनों पक्षों ने इस बात को समझा कि कभी कभी गुस्से में आकर, आवेश में आकर जो मारपीट है वो हो जाता है। और जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों ही पक्ष उसमें कुछ ना कहीं उनकी भूमिका होती है। तो वही दोनों पक्षों को समझाया गया कि क्या वो
आपस में सुलह करके या ही माफ़ी कर सकते हैं, तो उनके द्वारा से ही अपने से ही पहल करके जो भी और समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं दोनों बैठ के आपस में समझाया और बच्चों ने उनसे माफ़ी मांगी और आगे से शांतिपूर्वक रहने का बात कहा है। तो ये बात आपका सही है कि रांची ने एक मिसाल पेश करी है कि कैसे दो आपसी व्यक्तियों की छोटी मोटी जो होता है इंसिडेंट वो आगे जैसे कैसे तिल का तारा पहाड़ बन जाता है, उसको रोका गया है और उन्होंने अपने से ही इनिशिएटिव लेकर जो भी दोनों में पक्षों में सुलह हो गई है और दोनों पक्षों के जो गणमान्य लोग थे उन्होंने आपस में ये बात करी है कि दोनों को शांति से समझाएंगे, उनके गार्जियंस को भी काउंसिल करा जाएगा और यही आपसे सबसे लोगों से अपील रहेगी कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको कम उम्र में गाड़ी ना दें और वो क्या करते हैं अगर उनका गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसे कंट्रोल में रखें और यही है, यही हमारी तरफ से संदेश है। धन्यवाद।